का ऑक्सीजन कर रहे हैं तो उसमें तो प्यास भी तो ज़्यादा लगेगी ना, तो क्या जाता है दूसरा लक्षण पोलीडिप्सिया। अंदर आपके इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जठररस के स्त्रावण को अलग नासिका का जो बहिस्त्रावण होता है, यानी कि जो एक्सोक्राइन वाला नेचर होता है, बेसिकली उसको क्या कर देता है, संदीपित कर देता है। हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 16 के अंदर। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 16 के अंदर डील करने जा रहे हैं अपन डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। और हाँ गाइस, इन दोनों को ही पहले मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब गाइस फिर आपके अंदर कंफ्यूजन था, अब गाइस आज उस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। सो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना अगर आपको कंफ्यूजन मिटाना है। गाइस पार्ट नंबर 15 के अंदर, आज तो पार्ट नंबर 16 है, पार्ट नंबर 15 के अंदर मैंने बताया था आपको कौन सा डायबिटीज मेलिटस के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। और जहां पर अपन एडीएच की बात कर रहे थे, वेसोप्रेसिन पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने डायबिटीज इंसिपिडस का जिक्र किया था कि अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती थी तो क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता था। अब देखो गाइस, पहली बात तो दोनों के अंदर अंतर देखने से पहले समानता देख लो क्या क्या है, कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या है। यानी कि दोनों के अंदर समानताएं क्या क्या है। डेसिट पहली बात कौन सी आ जाती है, दोनों के अंदर समानता क्या है, इधर दिख रहा है तो देखो पहला लक्षण क्या आ जाता है, चाहे डायबिटीज मेलिटस हो या चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों के अंदर ही लक्षण देखे जाते हैं। यानी कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या है, इधर का दिख रहा है ना, एक मिनट, समानता है, हाँ गाइस दिख रहा है। तो देखो पहला लक्षण तो क्या आ जाता है, पोलीयूरिया का, क्या आ जाता है गाइस, पोलीयूरिया। क्या पोलीयूरिया क्या क्या होता है गाइस, अधिक मूत्रण। पोलीयूरिया का अर्थ क्या होता है गाइस, अधिक मूत्रण। तो इनमें क्या होता है, अधिक मूत्रण। अगर डायबिटीज मेलिटस वाला जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर गाइस मूत्र की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वो बार बार मूत्रण करता है, यानी कि बार बार क्या करता है, उसके अंदर टॉयलेट करने की प्रॉब्लम होती है, तो पोलीयूरिया। और ये लक्षण इधर भी देखा जाएगा। ठीक, दूसरा क्या आ जाता है, अब साफ सी बात है, डायबिटीज मेलिटस हो चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों के पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, पोलीयूरिया, यानी कि अधिक मूत्रण हो रहा है। अब जब गाइस जब वो अधिक मूत्र का उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसमें तो प्यास भी तो ज़्यादा लगेगी ना, तो क्या आ जाता है, दूसरा लक्षण पोलीडिप्सिया। क्या आ जाते हैं गाइस, पोलीडिप्सिया, यानी कि अधिक प्यास। अधिक प्यास ये इधर भी देखा जाता है, दोनों के अंदर देखा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी, डायबिटीज मेलिटस के अंदर भी। ये तो क्या आ जाती है, सिमिलरिटीज आ जाती है। अब बात करते हैं अंतर की, अब बात करते हैं किसकी गाइस, अंतर की। अब देखो गाइस, पहला अंतर क्या आ जाता है, अंतर की बात आ जाती है ना, तो पहला अंतर क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस। अब मैं पहले वाले वीडियो के अंदर भी पार्ट नंबर 15 के अंदर पढ़ाया था कि डायबिटीज मेलिटस के अंदर पहला कौन सा आ जाता है, ग्लाइकोजूरिया। लक्षण कौन सा आ जाता है, ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि ब्लड के अंदर इंसुलिन की, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो मूत्र के अंदर उत्सर्जन होगा, ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन होगा, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजूरिया। लेकिन ये लक्षण इसके अंदर नहीं देखा जाता, डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं देखा जाएगा, जो डायबिटीज मेलिटस वाला पेशेंट होता है ना उसके अंदर देखा जाता है। दूसरा पढ़ाया था मैंने कौन सा, कीटोन बॉडीज, कीटोन यूरिया, यानी कि डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट के अंदर मूत्र के अंदर ग्लूकोज का तो उत्सर्जन होता ही है, उसके साथ साथ के अंदर कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। ये लक्षण इधर नहीं देखा जाता, डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर नहीं देखा जाता। अब तीसरा कौन सा अंतर आ जाता है, अधिक मूत्रण अधिक प्यास। अब इधर क्या आ जाता है, तीसरा लक्षण अधिक भूख का। क्या बोलते हैं, अधिक भूख। जो डायबिटीज मेलिटस वाला पेशेंट होता है ना उसके अंदर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझ में आया। तो देखो अब ये वाला लिख देते हैं, पहला ग्लाइकोजूरिया, दूसरा कौन सा जाता है, कीटोन यूरिया। नीचे दिख रहा नहीं गाइस, तो अभी आपको दिखाते हैं, हाँ ये तरह सही है। पोलीफेजिया, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, अधिक भूख। अधिक भूख, लेकिन ये वाला लक्षण इधर नहीं देखा जाता। बात क्लियर। तो देखो इस मैं पहला डायबिटीज मेलिटस, दूसरा कौन सा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों के अंदर क्या क्या, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो पोलीयूरिया, पहली बात तो समानता है, इधर पोलीयूरिया होगा तो पोलीयूरिया इधर भी, यानी कि अधिक मूत्रण।
अधिक प्यास इधर भी लगती इधर भी लगती, पॉलीडिप्सिया। अंतर क्या है, ग्लाइकोजूरिया इधर नहीं होता, मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन नहीं होगा। इधर कीटोन्यूरिया इधर नहीं होता। इधर पॉलीफेजिया PHYGIA, अधिक भूख। गाइस भूख ऐसे लिखते हैं ना, एक बार आप देख लेना। तो पॉलीफेजिया इधर होता है जबकि इधर नहीं होता। तो गाइस ये डायबिटीज मेलिटस के अंदर और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर मैंने क्या बताया, कुछ डिफरेंसेस बताया आपको। अब क्या मान लो, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो, मान लिया गाइस, ठीक। तो देखो गाइस पार्ट नंबर 16 तो अपन यहीं पर रहते, जिसमें अपन ने डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या देखा, अपन ने अंतर देखा बेसिकली। और हाँ गाइस, अब पार्ट नंबर 17 से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को। पूरे पेंक्रियाज को खत्म कर दिया, पेंक्रियाज से संबंधित रोग वगैरह पढ़ लिए। अब गाइस पार्ट नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे अपन किसको, एड्रीनल ग्लैंड को। लेकिन गाइस पार्ट नंबर 17 के अंदर एड्रीनल ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले गाइस इसके अंदर अभी एक टॉपिक और रह गया, सोमेटोस्टेटिन। क्योंकि अल्फा सेल्स ग्लूकागोन निकाल रही थी, बीटा सेल्स क्या निकाल रही थी, इंसुलिन हार्मोन को निकाल रही थी। लेकिन एक सेल और पढ़ के आए थे अपन जिसे बोलते हैं डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल क्या निकाल रही थी, सोमेटोस्टेटिन को निकाल रही थी। लेकिन गाइस अभी तक अपन ने सोमेटोस्टेटिन का जिक्र कहीं भी नहीं किया। तो गाइस अब सोमेटोस्टेटिन के भी फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट मारे लिए। अब देखो गाइस सोमेटोस्टेटिन बताते हैं आपको फटाफट। देखो गाइस सोमेटोस्टेटिन क्या काम करता है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो जठर रस होता है उसके स्त्रावण को, यानी कि जो जठर रस निकल रहा है उसके स्त्रावण को, और जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय गाइस पेंक्रियाज, उसका जो बहिस्त्रावण वाला जो नेचर था, दो नेचर थे, एक तो कौन से अंतःस्त्रावी और एक कौन सा बहिस्त्रावी। तो बहिस्त्रावण जो होता है उसको संदमित कर देता है, यानी कि रोक देता है। क्या कर देता है, संदमित कर देता है। तो सोमेटोस्टेटिन के अंदर आपके इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जठर रस के स्त्रावण को और अग्नाशय का जो बहिस्त्रावण होता है, यानी कि जो एक्सोक्राइन वाला नेचर होता है, बेसिकली उसको क्या कर देता है, संदमित कर देता है। समझ में गए। तो सोमेटोस्टेटिन के अंदर आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो। वरना गाइस अब पार्ट नंबर 17 के अंदर मिलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड को लेके आएंगे पार्ट नंबर 17 के अंदर। सो गाइस तब तक धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।